4 साल में कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। होली के दिन थोड़ा सा रंग का छींटा पड़ने पे हत्या हुई थी नहीं? जो रंग राज का काम करते हैं, रंग रोगन का काम करते हैं, रंग साज का काम करते हैं, रंग बनाते हैं, रंग बेचते हैं। आज भारत सुरक्षा मंच पर आपने बहुत सारी बातें बताई, हम उसको देश को दुनिया को दिखाते रहेंगे। और आपने जिक्र किया जो भारत में अगर सुरक्षा को मजबूत करना है तो कानून तंत्र को, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना होगा। भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उसमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद। और ये जो जितने तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है इसको समाज नहीं रोक सकता है। जनसंख्या विस्फोट तभी रुकेगा जब कानून बनेगा, धर्मांतरण तभी रुकेगा जब कठोर कानून बनेगा, घुसपैठिए तभी भारत छोड़ के भागेंगे जब कठोर कानून बनेगा, जो जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है वो तभी रुकेगा जब कठोर कानून बनेगा। आज हमने भारत रक्षा मंच पे यही चर्चा किया है और मैंने पूरे देश में जितने भारत रक्षा मंच के कार्यकर्ता हैं सबसे यही आग्रह किया, अपने अपने सांसद विधायक से चर्चा करिए और उनसे कहिए कि वो लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, ड्रग जिहाद, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ संसद में आवाज उठाए, इसको रोकने का प्रयास करे। क्योंकि भारत का पिछले 2000 साल में 25 विभाजन हो चुका है। 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो चुके हैं डेमोग्राफी बदलने के कारण। डेमोग्राफी बदलने के कारण भारत पिछले 200 साल में भारत के 60 टुकड़े हो चुके हैं। 1947 का विभाजन भी इसलिए हुआ क्योंकि डेमोग्राफी बदली है और डेमोग्राफी 9 राज्यों की बदल चुकी है, 200 जिलों की बदल चुकी है। बहुत बड़ा खतरा है। डेमोग्राफी बदली इसलिए कश्मीर में नरसंहार हुआ, डेमोग्राफी बदली है इसलिए मणिपुर अशांत है। तो जहां जहां डेमोग्राफी बदली है वहां अशांति फैल रही है। ये आगे से अशांति तभी रुकेगी जब डेमोग्राफिक इम्बैलेंस रुकेगा, और वो तभी रुकेगा जब लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून हो, लैंड जिहाद के खिलाफ कठोर कानून हो, ड्रग जिहाद के खिलाफ कठोर कानून हो, घुसपैठ जिहाद के खिलाफ कठोर कानून हो, धर्मांतरण जिहाद के खिलाफ कठोर कानून हो और जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून हो, तभी रुकेगा। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, आचार्य जी, सुशांत जी, महाराज जी, आप, बहन जी, मंच को प्रणाम करता हूँ। सामने हमारे जितने बैठे हैं, जो हमसे बड़े हैं, सबको प्रणाम करता हूँ, जो हमसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। हमारी दिनचर्या यही है। वर्किंग डे में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ही हमारा कुरुक्षेत्र है, और बाकी हॉलीडे, सैटरडे, संडे बाहर। सामान्यतया प्रतिवर्ष मैं लगभग 125 जिलों में जाता हूँ। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, जितने यूनिवर्सिटीज हैं, धार्मिक संस्थाओं के कार्यक्रम, सांस्कृतिक संस्थाओं के कार्यक्रम, धर्म गुरुओं के कार्यक्रम, सब मिला जुला के लगभग 125 जिले हो जाते हैं। पिछले 5 वर्ष में लगभग 500 जिले हो चुके हैं। इन 500 जिलों में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि चेतना तो आ गई है, जागृति आ गई है, सही गलत की पहचान हो चुकी है। गांधीवाद, नेहरूवाद, समाजवाद, लोहियावाद की जो आपको अफीम खिलाई गई थी, धीरे धीरे उसका नशा अब खत्म हो गया है। अब आप प्रखर भी हैं और अब आप मुखर भी। अब आप सच समझ गए हैं, और समझना पर्याप्त नहीं होता, उसको मुखर होके बोलना, प्रखरता के साथ बोलना, सबके सामने बोलना, मुझे लगता है वो शुरू हो चुका है। और आज मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि भारत रक्षा मंच की एक टैगलाइन लिखिए, भारत रक्षा मंच, लक्ष्य है सुरक्षित भारत का निर्माण। एक नीचे बैनर पे अपने आना चाहिए, सुरक्षित भारत का निर्माण। सरकार विकसित भारत बना रही है और भारत रक्षा मंच क्या बनाए? सुरक्षित। अब दोनों में ज्यादा जरूरी है क्या, वो समझिए आप। आपका घर बड़ा मॉडर्न है, सब कुछ बढ़िया, हाई फाई, वाईफाई, सब कुछ हाई फाई है, लेकिन आपके घर में कोई भी आके डकैती कर सकता है। दूसरा घर ऐसा है, हाई फाई नहीं है, लेकिन उसका ताला नहीं टूटता। आप कौन से घर में रहना पसंद करेंगे? जब जोर से बताइए जरा। सुरक्षित। आपको भारत में 1 लाख रुपए की तनख्वाह मिले, आपको सिंगापुर, जापान में हर महीने 2 लाख रुपए की तनख्वाह मिले,
और आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हर महीने 3 लाख रुपए की तनख्वाह मिले, आप अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी पत्नी के साथ कहां जाना पसंद करोगे? 3 लाख रुपए वाली तनख्वाह में या 2 लाख रुपए वाली तनख्वाह में? 2 लाख वाली। क्यों? क्योंकि आपको वहां सुरक्षा मिले। और इसीलिए दिल्ली के लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, दिल्ली के लोग सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं। यशवंत देशमुख जो नानाजी देशमुख के परिवार से हैं, वो दुबई शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है दिल्ली असुरक्षित है और दुबई सुरक्षित है। पूरे देश से प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोग पलायन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जापान। क्यों? क्योंकि उनको लगता है भारत असुरक्षित। अधिकांश नेता और नौकरशाह ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीद रहे हैं, ब्राजील में जमीन खरीद रहे हैं, कनाडा में जमीन खरीद रहे हैं। वो यहां केवल चुनाव लड़ने के लिए है। चुनाव लड़ रहे, वोट नोट, वोट नोट, वोट नोट, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, और करने के बाद बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहीं पढ़ते पढ़ते उनको नौकरी मिल जाए और नौकरी के बाद उनको। और जब देश के नीति निर्माताओं को भारत सुरक्षित नजर नहीं आएगा, सुरक्षित बनाने का प्रयास करने की बजाय वो पलायन करना शुरू कर देंगे, ऐसे समय में भारत रक्षा मंच की एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो गई है कि वो पूरे देशव्यापी एक कार्यक्रम शुरू करें और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि यहां के लोग सुरक्षित महसूस करें। भारत की राजधानी दिल्ली में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, वहां होली के दिन थोड़ा सा रंग का छींटा पड़ने पे हत्या हुई थी, नहीं हुई थी? जरा जोर से बोलिए। हुई। और हत्या उन लोगों ने किया जो रंग राज का काम करते हैं, रंग रोगन का काम करते हैं, रंग साज का काम करते हैं, रंग बनाते हैं, रंग बेचते हैं। होली के दिन रंग मिला मिला के ऐसे लगा लगा के दिखाते हैं, देखो हमारा वाला रंग बढ़िया, हमसे रंग खरीद लो। और जैसे ही थोड़ा छींटा पड़ा, उसके बाद उन्होंने हत्या कर दी। चलो हत्या हो गई, ये तो अभी लेटेस्ट हत्या है। 2026 की हत्या में और पीछे चलता हूं। 2012 में कमलेश तिवारी की लखनऊ में बड़ी जघन्य हत्या हुई थी। अगर आप लोग भूले नहीं होंगे, आपको याद होगा। याद है? जिन लोगों ने कमलेश तिवारी की हत्या किया, क्या उनको आज तक फांसी हुई? जोर से बोलिए जरा। 14 साल बीत चुके हैं। क्या उनकी सिटीजनशिप खत्म हुई? 14 साल बीत चुके हैं। नहीं। क्या उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई? नहीं। चलो ये तो 14 साल हुआ, और पहले चलते। 1990 में जिन लोगों ने कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार किया था और उसमें एक आतंकवादी ने टीवी पे आके बोला कि मैंने सेना के 4 अधिकारियों को मारा। 1990 से 2026 कितने साल हो गए? 36। इस 36 साल में कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार करने वाले किसी एक आदमी की, एक आतंकवादी की सिटीजनशिप खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी एक आतंकवादी को फांसी हुई क्या? किसी एक आतंकवादी की नागरिक 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? नहीं। 1990-91 में जयपुर में मेयो कॉलेज में लगभग, कुछ लोग कहते हैं 200 बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हुई, कुछ लोग कहते हैं 800 हुई, कुछ लोग कहते हैं 1500 हुई। चलो मैं 200 मानता हूं मिनिमम वाला आंकड़ा। सॉरी, अजमेर का जो सबसे प्रसिद्ध कॉलेज है उसको कहते हैं मेयो कॉलेज। उस मेयो कॉलेज में 200 या 800 या 1000 या 1500 जो भी थे, जो इतनी हमारी बेटियों को ट्रैप किया गया, उनके साथ धोखा किया गया, उसमें किसी एक जिहादी की सिटीजनशिप खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी की प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई क्या? नहीं। 4 साल पहले उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या करने वालों ने खुद ही अपना वीडियो बनाया था कि नहीं बनाया था? जोर से बोलिए। अगर हत्यारों ने खुद ही वीडियो बनाया
उन्होंने कहा हमने मारा, कन्हैया लाल का परिवार कह रहा है इन्होंने मारा, मारने वाला कह रहा है मैंने मारना, पीड़ित कह रहा है इन्होंने मारा। 4 साल में कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। 1984 में इसी दिल्ली में जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया था, उसमें किसी एक व्यक्ति को फांसी हुई, किसी एक व्यक्ति की नागरिकता खत्म हुई, किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। तो फिर भारत सुरक्षित कैसे बनेगा? याद रखिए, सुरक्षित देश तब बनता है जब कानून का खौफ हो।